जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पुराने एक्शन में दिख रहे हैं। जब दूसरी लहर थी तो कोरोना काल में उन्होंने कई अस्पतालों का जायजा लिया था, तो कई बार एम्बुलेंस का उन्होंने खुलासा भी किया था। जब सबसे ज़्यादा कोरोना की पिक थी दूसरी लहर में, तो लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो एम्बुलेंस की हुई थी। और फिर एक बार फिर तीसरी लहर में पप्पू यादव पूरी तरीके से एक्शन में दिख रहे हैं। आज पटना के आईजीएमएस अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना मरीजों से मुलाकात की है और कई मरीजों के परिजनों को उन्होंने आर्थिक मदद भी पहुंचाई है। ये तस्वीर देखिए कि पटना आईजीएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर पहुंचकर पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए, तो सीधा वो पटना के आईजीएमएस अस्पताल पहुंचे और उसके बाद वहां के डॉक्टरों से मुलाकात की, कोरोना मरीजों से मुलाकात की है। जो ट्रामा सेंटर है वहां पर उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। और सबसे ज़्यादा सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में समस्याएं होती हैं, जिसको लेकर पप्पू यादव हमेशा अस्पतालों के कमियों को उजागर करते हैं। और आज भी पटना के आईजीएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पतालों का जायजा लिया है और जायजा लेने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है। बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर सच में कोरोना है तो जो लोग कोरोना से मरते हैं उनका पोस्टमार्टम करना चाहिए सरकार को, और पोस्टमार्टम कर सीसीटीवी कैमरे में तमाम जो चीज़ें हैं वो सार्वजनिक करनी चाहिए। ये पप्पू यादव ने सरकार से मांग की है। वहीं पप्पू यादव कल जो है वार्ड सचिव को लेकर हाल के दिनों में जो लाठीचार्ज हुई थी उसका वो चक्का जाम करेंगे, रेल चक्का जाम करेंगे पप्पू यादव। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, जो हमने घोषणाएं की है वो पूरा कर रहेंगे। वार्ड सचिव के समर्थन में उतरेंगे और रेल चक्का जाम करेंगे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है कोरोना को लेकर और वार्ड सचिव को लेकर, वो पहले हम आपको सुनाते हैं। कोरोना गायब है और संक्रमण आएगा, आप हमको बताइए ना भैया। 2 दिन आप वीकेंड डे लॉकडाउन लगा दिए, शनिवार रविवार को। जो लोग कमाता वही उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। लोग हमको समझ में नहीं आता। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि सरकार गंभीर कहाँ है। सरकार तो गंभीर है इस 5 विधानसभा के चुनाव में, उसकी मार्केटिंग कर रहा है। उसके लेकर के एक तरफ पूरा देश में है, अब पंजाब को बदनाम करने में लग गए थे। हाँ, सारी चीज़ें बीजेपी के लोग आपके नज़दीक खड़े थे, वो पहुंचा आपके नज़दीक। एक भी किसान नहीं थे। उसी दिन चन्नी का भी चीखा, उस दिन प्रोग्राम था, वो उसी रास्ते से क्रॉस किए, वो रुके, किसान से मिले, बोला कि आपको जो प्रॉब्लम है आइए हम सॉल्व करेंगे। आपका ना प्रोग्राम था, आप सारी चीज़ें को आप डाइवर्ट कर दिए। कोरोना या मेरा इसमें 2 बात है। यदि सही माने में कोरोना में लोग मर रहे हैं तो उसका पोस्टमार्टम का हम डिमांड करते हैं किसी भी कीमत पर। और सीसीटीवी कैमरा बाहर तक उसके पेशेंट को देखना चाहिए कि कोरोना है, क्या इलाज हो रहा है, और मर रहा है तो सीसीटीवी कैमरा में दिखना चाहिए। डॉक्टर होते नहीं हैं इनके यहाँ ना, एनएमसीएच में डॉक्टर है, सारा पे बीमारी को रोक दिया है। तो अब सिर्फ कोरोना है, कोरोना में जो मरेगा कोरोना में मर जाएगा। इसके पहले जो बीमारी थी वो गायब हो गई, अब फिर कोरोना के बाद बीमारी आ जाएगी, अब फिर कोरोना के बीच गायब हो जाएगी। आईजीएमएस से लेके सभी जगह आप अन पेशेंट को लेना बंद कर दिए, ऑपरेशन करना बंद कर दिया। डॉक्टर है ही नहीं कहीं, डॉक्टर को कोई देखता तक नहीं है, डॉक्टर जाता तक नहीं है, कहीं मुलाकात तक नहीं होती है। भैया आप पहले कोरोना में जो मरेंगे या जो मर रहे हैं उसका आप पहले ये गारंटी दीजिए कि उसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम नहीं होगा तो उसको आप कोरोना नहीं कह सकते किसी भी कीमत पर। उसकी जांच मैं चाहता हूँ। एक दूसरी चीज़, सीसीटीवी कैमरा मैं चाहता हूँ बाहर से लेके भीतर तक, जिसके पेशेंट हैं वो भी देखें और बाहर भी देखें। तीसरी चीज़, डॉक्टर को सुनिश्चित करिए आप। चौथी चीज़, या 5 स्टेट में राजनीति छोड़ करके यदि सही माने में कोरोना है तो आप डोज की और इसकी बात करते हैं। मुझको समझ में नहीं आता है कि आप 15 से 18 के लिए बाप 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 कर रहे हैं, जो पहले तो बीच में कहाँ गायब हो गए थे आप। हर चीज़ों, जितनी सरकार की नीति है बिल्कुल गलत है। मैं बार बार जो कहता हूँ कि जांच, अब खांसी, दम, सर्दी या छींक आएगा उसके लिए भी हम जांच करने चले जाएं। अगले बार आपने 28 से नीचे का मानक रखा था तो पॉजिटिव
इस बार आपने 38 और 34 के बीच में कर दिया, तो सबको पॉजिटिव आप करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। सर दूसरी तरफ हमको एक बात भी समझाइए ना कि मास्क से और सैनिटाइजर से कोरोना कैसे गायब होता है। अच्छा, 11 से 5 हम सुतले रहते हैं, कर्फ्यू लग जाता है। 11 से 5 क्या ट्रैफिक कोरोना के लिए नहीं है? वो फुल फ्री दे दिया, आप ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। दिन में आप सारे कार्यक्रम को करते हैं। एक तरफ से पूरा उत्तर प्रदेश कार्यक्रम से भरा हुआ है, पंजाब है, उत्तराखंड, हम अभी उत्तराखंड से आ रहे हैं, परसों गए थे। और जब हम NMCH गए थे तो NMCH में डॉक्टर नहीं था। अभी हम IGMS में जा रहे हैं, 4 ऑपरेशन करने वाले लोग वहाँ पर खड़े हैं 5 दिनों से। आप ऑपरेशन नहीं करते हैं, उसको भी मार दीजिएगा। तो सारी बीमारियों को मार के आप कोरोना के नाम पर आप खेलते रहिए और बाजारवाद करते रहिए, मार्केटिंग करते रहिए, ड्रग्स को और मेडिकल सिस्टम को बेचते रहिए। तो इसका तो हम विरोध करते हैं भाई। लॉकडाउन का तो हम विरोध करेंगे। किसी मिडिल क्लास और आम आदमी की जिंदगी तबाह करने की इजाजत किसी सरकार को नहीं मिलनी चाहिए। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से पप्पू यादव ने हमला करते हुए कहा कि वार्ड सचिव पर ना तो सरकार रोजगार देती है और ना ही विशेष राज्य के दर्जे पर बात करती है, उसके बावजूद लोगों के ऊपर लाठियां चार्ज करती है। इस तरीके से पप्पू यादव ने हमला करते हुए नजर आए और कोरोना मरीजों से हालचाल जानने के बाद वो लोगों की मदद भी पहुंचा रहे हैं। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10D न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10D। बंटी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स अनीशाबाद अपोजिट लाल मंदिर की तरफ से मैरी क्रिसमस और नए साल की बधाई। और नए साल में हमारे यहाँ हर एक खरीद पे कुछ न कुछ उपहार आप निश्चित पाएँ। प्लीज़ कम। हैप्पी क्रिसमस, नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ। बालवाड़ी केंद्र द्वारा गरीब बच्चा महादलित टोला में शिक्षा मुफ्त देने का काम करता हूँ। स्कूलों से जो वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल से नहीं जुड़ा है, उनको बालवाड़ी केंद्र खोल करके उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमारी जहाँ तक बालवाड़ी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, जो बालवाड़ी केंद्र में लोगों ने मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हम समाज के बीच में जा करके शिक्षा के प्रति उजागर काम करते हैं।